बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अचानक मन बेचैन क्यों हो जाता है? कभी ऐसा क्यों लगता है कि आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? और फिर किसी दिन बस यूं ही सब कुछ शांत, सहज और आनंदमय महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? प्यारे संगत जी, इसका उत्तर हमारे बहुत पास है। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, यही सब सीधा असर डालते हैं हमारे मन पर। जब हम किसी पवित्र स्थान पर बैठते हैं, जैसे गुरुद्वारा, मंदिर या किसी संत की संगत में, तो एक ठंडी हवा सी भीतर चलने लगती है, एक सुकून उतरने लगता है हमारे विचारों में। क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण और वहाँ की उपस्थिति हमारे मन को उसी क्षण स्थिर कर देती है। हर आत्मा के पास एक आभा होती है, लेकिन पूर्ण संतों की उपस्थिति तो ऐसी होती है कि उनके पास बैठते ही सिमरन चालू हो जाता है, चाहे आप कुछ सोचें या नहीं। उनकी वाइब्रेशन मन को शांति में लपेट लेती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बेहद गहरी बात समझने जा रहे हैं। कैसे हमारी बैठकी, हमारा खानपान और संगत हमारे मन की दशा को धीरे धीरे रूप देने लगते हैं। जैसा माहौल वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम पर आए हैं तो प्यार से, नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवादान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, कभी सोचा है कि किसी स्थान पर जाते ही मन क्यों स्थिर हो जाता है? क्यों कहीं बैठते ही भीतर से सिमरन अपने आप उठने लगता है, जबकि किसी और जगह बैठते ही मन में अशांति या भारीपन छा जाता है? क्योंकि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है। जहाँ कोई पूर्ण महापुरुष बैठते हैं, वहाँ उनके सिमरन, उनकी शुद्ध सोच और दिव्य उपस्थिति से ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो उस जगह को पावन तीर्थ बना देती है। वहाँ बैठने मात्र से ही आत्मा के भीतर सिमरन की लहरें उठने लगती हैं, बिना प्रयास के, बिना किसी उपदेश के। हरमंदर साहिब इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। कहा जाता है, अगर कोई पापी से पापी भी वहां जाकर बस कुछ पल शांति से बैठ जाए, तो उसका मन अपने आप गुरबाणी की ओर मुड़ने लगता है। वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ बैठना ही साधना बन जाता है। संगत जी, यह सब सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, आप कहाँ बैठते हैं। गुरबाणी कहती है, जैसी संगत वैसा रंग। आप किनके साथ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, यह सब धीरे धीरे आपके मन, आपकी वाणी और फिर आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। एक तरफ अगर आप किसी सत्संग, किसी शांत वातावरण या किसी संत की चरणधूलि में बैठते हैं, तो बिना कहे ही मन शांत होने लगता है। लेकिन वही अगर आप किसी बार नशे के स्थान या गाली गलौज वाले माहौल में बैठें, तो मन की दिशा भी उसी गंदगी की ओर मुड़ने लगती है। बैठक का वातावरण भीतर की सोच को निर्देश देता है। बाबा जी हमेशा एक बात कहते हैं, बच्चे, वातावरण बदलो, मन अपने आप बदल जाएगा। बस जगह बदलो, संग बदलो, वाइब्रेशन बदलो, मन खुद ब खुद शांत और सिमरनमय हो जाएगा। जैसे चंदन के पास बैठा सांप भी सुगंधित हो जाता है और कोयले के पास बैठा इंसान भी काला पड़ जाता है। तो संगत जी, आइए हर रोज एक निर्णय लें कि हम बैठेंगे सिर्फ वहां जहां हमारी आत्मा को शांति मिले। चलो अपने घर के हर कोने को, अपने मन के हर भाव को हरमंदर जैसा पावन बनाएं। संगत जी, हमने पहले चर्चा की थी, हम कहाँ बैठते हैं,
उसका हमारे मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर अब एक और अत्यंत आवश्यक बात, केवल बैठना ही नहीं, क्या खाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं, पेट में अंडा जाए या आलू, क्या फर्क पड़ता है, शरीर को तो बस ताकत चाहिए ना। लेकिन संगत जी, ये तर्क हमारे मन के हैं, ये तर्क हमारे स्वाद के हैं, ये तर्क हैं उन आदतों के जिन्हें हम बदलना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें जायज ठहराने के बहाने ढूंढते हैं। परंतु हमारे गुरु, संत और महापुरुषों ने तर्क नहीं दिए, उन्होंने जीवन दिया। उन्होंने हमें आहार के गूढ़ रहस्य सिखाए। उन्होंने समझाया कि भोजन केवल शरीर को नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। गुरबाणी कहती है, जित खाए तन पीड़िए, मन में चले विकार। जिस भोजन को खाकर शरीर को पीड़ा हो और मन में विकार उठें, क्या वह भोजन पवित्र कहा जा सकता है? क्या वह भोजन आत्मा को ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? क्या वह सिमन में सहायता देगा या मन को और उलझा देगा? सोचिए, कोई भोजन अगर आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ा रहा है, तो फिर वो कैसे आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बन सकता है? और फिर बात आती है शराब की। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर गुरबाणी तो बहुत स्पष्ट है, जित पीतै मत दूर होए, बहल पवै विचाए। आपना पराया न पछाड़ई, खसमों तके खाए। जिसे पीकर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाए। तुम अपनों को पराया और परायों को अपना समझो, और उस कारण दरगाह में धक्के खाओ। क्या वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए? संगत जी, जैसा अन्न वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं, एक आध्यात्मिक सत्य है। संगत जी, सात्विक, ताज़ा और स्नेह से बना भोजन मन को शांत, स्थिर और निर्मल बनाता है। तामसिक, बासी, मांसाहारी या क्रोध से बना भोजन मन को भारी, चंचल और अशांत कर देता है। संगत जी, अगर कोई क्रोध में बना रहा है, तो वह क्रोध भोजन के माध्यम से आपके भीतर आ जाएगा। अगर कोई प्रेम, सेवा और शांति से भोजन बना रहा है, तो वही भावनाएं आपके मन में उतरेंगी। संगत जी, गीता और उपनिषद भी यही बताते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया। सात्विक आहार, जो आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य बढ़ाए। राजसिक आहार, तीखा, गरम, खट्टा, जो उत्तेजना लाए। तामसिक आहार, बासी, सड़ागला, मांस, जो अज्ञान और विकार बढ़ाए। तो अब क्या करें संगत जी? आइए, सिर्फ जगह ही नहीं, भोजन भी ऐसा चुनें जो हमारे सिमरन में सहायक बने। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों गुरु के मार्ग पर चलें। हर निवाले को प्रसाद समझें, हर भोजन को नाम से आरंभ करें, और अपने घर के किचन को भी सतनाम का मंदिर बना दें। संगत जी, अभी हमने भोजन की बात की, अब आइए एक और बहुत ही जरूरी विषय पर ध्यान दें, हम क्या पीते हैं? जी हाँ, बहुत बार हम सिर्फ खाना देखकर सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है। परंतु नहीं, पेय पदार्थ यानी जो कुछ हम पीते हैं, उसका भी हमारे तन, मन और आत्मा पर उतना ही गहरा असर होता है। संगत जी, जल केवल एक द्रव्य नहीं, एक ऊर्जा है। जब हम शुद्ध जल पीते हैं, वह हमारे शरीर को तो साफ करता ही है, साथ ही हमारे विचारों को भी निर्मल करता है। और अगर वही जल प्यार से, सुमिरन करके, जाप करके ग्रहण किया जाए, तो वह केवल जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। बाबा जी ने भी बार बार कहा है, बच्चे, जल में भी वाणी की शक्ति है। जो शब्द तुम प्रेम से बोलते हो, वह जल को संजो लेता है। तो जब भी जल पियो, उसे प्रेम और श्रद्धा से देखो। वाहेगुरु, वाहेगुरु जपते हुए पियो, देखना मन तक शांति पहुंचेगी। संगत जी, अब बात आती है उन पेयों की जो शरीर को नहीं, अंतरात्मा को गंदा करते हैं। मद्यपान यानी शराब या कोई भी नशा, ये क्या करते हैं?
ये आपके विवेक को छीन लेते हैं। जिस घड़ी आपने पी, उस घड़ी से मन आपके बस में नहीं रहता। विचार बिखर जाते हैं, शब्द भटक जाते हैं, और आत्मा, वो तो कहीं दूर छुप जाती है। क्या यही वो रास्ता है जो गुरु की ओर ले जाता है? बिल्कुल नहीं। बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही। बच्चे, जो पीने से मन बेकाबू हो जाए, वो विष है, अमृत नहीं। तो क्या आपको विष चाहिए या अमृत? सच्चे गुरु की राह पर चलना है तो विचार भी पवित्र हो, व्यवहार भी पवित्र हो, और पेय भी पवित्र हो। गुरबाणी साफ कहती है, जित पीतै मत दूर होए, बहल पवै विचाए, आपना पराया न पछाड़े, खस्मों तके खाए। जिसे पीकर बुद्धि नष्ट हो जाए, तुम अपना पराया भूल जाओ और दरगाह में धक्के खाओ। क्या वह पेय तुम्हें ऊंचाई देगा? संगत जी, भोजन ही नहीं, पेय भी साधना का हिस्सा है। शुद्ध जल पियो, जाप से ऊर्जावान बनाओ। ऐसे किसी भी पेय से दूर रहो जो विवेक को मिटाए और आत्मा को अंधकार की ओर ले जाए। आइए, अपने जीवन को गुरु के रंग में रंगे। अपने खानपान और पेय को भी इतना पवित्र बना ले कि हर घूंट, हर कौर सुमिरन बन जाए। संगत जी, ज्ञानी संत श्री शांत सिंह मस्किन जी एक सुंदर बात बताया करते थे। वे कहते हैं, एक दिन एक साधु महात्मा किसी गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से रहने के लिए स्थान मांगा। एक सज्जन ने सेवा भाव से एक कमरा दे दिया और रात का भोजन भी करवा दिया। साधु महात्मा नाम जपने वाले थे। उनका संकल्प था कि अमृतवेला उठकर प्रभु सिमरन करेंगे। पर जब वो रात को उस कमरे में लेटे, एक अजीब विचार मन में आया। कहीं इस गांव में कोई जुआ खाना हो तो जाकर जुआ खेल आऊं। एक साधु के मन में ये विचार। उन्होंने चौंक कर स्वयं को टटोला, मैं कौन हूं? मैं तो नाम का साधक हूं, ये कैसा विचार? उन्होंने विचार को झटका, बाहर निकले, लेकिन थोड़ी देर में फिर वही विचार आया, जुआ खेलूं। आखिर उन्होंने वहां सोना ही छोड़ दिया और बाहर ही रात बिताई। सुबह हुई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, सच सच बताओ, जिस कमरे में मुझे रात को सुलाया था, वहां पहले क्या होता था? गांव वालों ने सिर झुकाकर बताया, महाराज, पहले वहां पर एक जुआ खाना चलता था। दिन रात वहीं जुआ होता था। संगत जी, समझिए, वाइब्रेशन का असर इतना गहरा होता है कि एक साधु भी उस जगह गया और उस स्थान की पुरानी ऊर्जा ने उसके मन में भी वही विचार जगा दिए। तो सोचिए, अगर उस स्थान पर जुआ जैसे कर्मों की छाया हो, तो मन कैसे शांत रहेगा? और दूसरी ओर, गुरुद्वारे की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि अगर कोई चोर भी वहां आकर बैठ जाए, तो उसके मन में भी नाम जपने की भावना उठ सकती है। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, वो विरले होते हैं जिनके हृदय में सच्चे नाम की स्थापना हो जाती है। नानक, जिस हृदय में हरि नाम बस गया, वहां वह जगह भी पवित्र हो जाती है जहां वो बैठते हैं। पर संगत जी, हम सब की अभी वो अवस्था नहीं हुई। इसलिए हमें और अधिक सतर्क रहना है। हमें देखना है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस संगत में समय बिता रहे हैं, क्योंकि हर चीज का असर पड़ता है विचारों पर, मन पर और आत्मा पर। संगत जी, हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी बात का हमारे मन, हमारे चित्त और हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ बैठते हैं, किन लोगों के संग रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब हमारे अंतर्मन को आकार देता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है। रूस में एक अद्भुत प्रयोग किया गया था, जो आज भी YouTube पर देखा जा सकता है। राज नाम का एक भाई प्रयास करेगा कि वो आपको उसका लिंक भी भेज दे। उस प्रयोग में 2 बोतलों में एक ही प्रकार का पानी डाला गया। पहली बोतल को एक पवित्र, शांत वातावरण में रखा गया, वहां दिन भर भगवान का नाम लिया गया, बाइबल की आयतें पढ़ी गईं और प्रेमपूर्ण, सकारात्मक शब्दों का उच्चारण होता रहा।
दूसरी बोतल को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां कुछ लोगों से कहा गया कि इस पानी को गालियां दो, नफरत से भरे हुए शब्द कहो, क्रोध से बोलो। कुछ घंटों तक एक पानी को दुआओं और नामस्मरण की दिव्य वाइब्रेशन मिली और दूसरे को गाली-गलौच व नकारात्मकता की ऊर्जा। संगत जी, फिर उस पानी को बिना बताए दो अलग-अलग लोगों को पिला दिया गया। परिणाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसने वह पानी पिया जिसे बुरा कहा गया था, वह व्यक्ति अचानक क्रोध में भर गया, बहसबाजी करने लगा। और जिसने उस पानी को पिया जिसे नाम और प्रेम का स्पर्श मिला था, वह व्यक्ति सहज ही ईश्वर के गुणगान करने लगा। उसके मुख से मीठे और शांत वचन निकलने लगे। बात यहीं तक नहीं रुकी। जब दोनों पानी की बोतलों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो एक और चमत्कारी सत्य सामने आया। जिस पानी को गालियां दी गई थी, उसमें काले धब्बे बन गए थे। उसकी बनावट असंतुलित और विकृत हो गई थी। लेकिन जिस पानी को भगवान का नाम सुनाया गया था, उसमें कमल जैसे सुंदर आकृतियां बन गई थीं, जैसे कोई फूल भीतर ही भीतर खिल रहा हो। इसका गहरा संकेत यह है कि पानी भी उस ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है जो उसे दी जाती है। और यदि ऐसा है, तो सोचिए, जब हम स्वयं 70% जल से बने हैं, तब हमारे ऊपर शब्दों, विचारों और वातावरण का कितना गहरा असर पड़ता होगा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी महाराज ने फरमाया था, नाम जपते हुए जल को अपने पास रखो, वो अमृत बन जाता है। जब हम वाणी का जाप करते हैं, तो उसका कंपन उस जल में उतरता है, और जब वह जल कोई पीता है, तो उसके मन पर भी वही प्रभाव उतरता है। उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसके बोल मधुर हो जाते हैं, और उसका हृदय ईश्वर से जुड़ने लगता है। संगत जी, एक ऐसा गांव जहां न कोई सेवा करता था, न कोई साधु संत की इज्जत करता था। एकदम नास्तिकों का गांव था जहां ना सत्संग होता था, ना सेवा, ना साधना। वहां एक दिन एक साधु महात्मा आकर गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे नाम जपने वाले साधु थे, चुपचाप ध्यान में लीन रहते। दिन बीतते गए, लेकिन पूरे गांव से कोई भी उनकी सेवा के लिए नहीं आया। न किसी ने पूछा, महाराज कुछ चाहिए? न किसी ने प्रेम से भोजन का एक ग्रास भी दिया। साधु जी ने मन ही मन विचार किया, इस गांव में कभी कोई संत आया ही नहीं। इन्हें तो पता ही नहीं कि संगत क्या होती है, सेवा क्या होती है। इसलिए इनके मन भी मुरझाए हुए हैं, सूखे हैं, कठोर हैं। संगत जी, इस घटना से एक बहुत गहरी बात स्पष्ट होती है। जहां संगत नहीं, सेवा नहीं, वहां सूखापन, अशांति और जड़ता घर कर जाती है। लेकिन इस कहानी में एक सुंदर मोड़ आता है। कुछ दिन बाद एक दंपत्ति साधु जी के पास आए। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज कृपया भोजन स्वीकार करें। हमें लगा कि आपकी सेवा करनी चाहिए। साधु जी चकित रह गए। पूरे गांव से कोई नहीं आया, और ये एक परिवार इतने प्रेम और श्रद्धा से सेवा में जुट गया। उन्होंने भोजन स्वीकार किया और देखा कि अब ये दंपत्ति रोज आकर सेवा करने लगे। हर दिन वही भक्ति, वही भाव, वही समर्पण। साधु जी के मन में जिज्ञासा जागी, जब पूरे गांव को कुछ नहीं समझ, तो ये परिवार सेवा में क्यों जुट गया। उन्होंने अगला निर्णय लिया कि वे इस परिवार के घर जाकर भोजन करेंगे। जब वे वहां पहुंचे और ध्यान में बैठे, तो उनकी दृष्टि अचानक छत की ओर गई। छत पर जो मोटी मोटी लकड़ियां लगी थीं, वे कोई साधारण लकड़ियां नहीं थीं। वे किसी ऐसे वृक्ष की थीं जिसके नीचे कभी किसी संत ने घोर तपस्या की थी। साधु जी तुरंत समझ गए, उस तपस्वी संत की तपस्या की वाइब्रेशन इन लकड़ियों में बस गई थी। अब जब उन लकड़ियों से इस झोपड़ी की छत बनी, तो वो कंपन पूरे घर में फैल गए। और यही कारण था कि उस परिवार का मन अपने आप साधु सेवा, श्रद्धा और भक्ति की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने कभी संगत नहीं की थी, कभी गुरु के दर्शन नहीं पाए थे, फिर भी केवल उस तपस्वी के तप के वाइब्रेशन ने उनका हृदय छू लिया था। संगत जी, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर चीज ऊर्जा है। हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं,
वो सब हमें प्रभावित कर रहा है। हमारी संगति, हमारी सेवा, हमारा स्थान सब हमारे मन की स्थिति को आकार दे रही हैं। संगत जी, जिस प्रकार एक तपस्वी संत की वाइब्रेशन ने वर्षों बाद भी एक घर को दिव्यता से भर दिया, वैसे ही आज भी अगर हम संतों की संगति करें, सेवा करें, नाम जपें, तो हम भी वैसी दिव्यता पा सकते हैं। इसलिए जो भी खाओ, पहले उस पर नाम जपो। जो भी पियो, उसे बानी की वाइब्रेशन से भर दो। जहां भी बैठो, वहां उस भूमि को नाम से पवित्र करो। साधुओं के चरण घर में पड़वाओ। संगत के आने से बरकत आनी शुरू होती है। याद रखिए, संगत कभी साधारण नहीं होती। संगत में कोई एक नेक आत्मा होती है जिसकी पुकार प्रभु तक पहुंचती है और उसकी कृपा हम सब पर भी बरसने लगती है। संगत जी, आइए आज से हम भी ये प्रण करें कि अब से हमारे घर में सत्संग होगा, संगत का सत्कार होगा, हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारे विचार सेवा और नाम की ओर मुड़ेंगे और हम हर समय गुरु के वचनों को जीवन में अपनाएंगे। क्योंकि जहां सेवा है वहां कृपा है, जहां संगत है वहां वाइब्रेशन है, और जहां वाइब्रेशन है वहां परमात्मा का वास है। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इनमें से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: संगति, अन्न और जल। ये तीनों मिलकर हमारे मन की स्थिति को आकार देते हैं। क्या हम इन तीनों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उनका सही और संयमित उपयोग कर रहे हैं? जब एक साधक इन तीनों में संयम रखता है, तब वह शीघ्र ही स्थिर चित्त और भजन योग्य मन प्राप्त कर लेता है। अब हम खुद से कुछ प्रश्न पूछें। क्या हम सत्संग में पर्याप्त समय दे रहे हैं? क्या हम सचमुच ध्यानपूर्वक वहां उपस्थित होते हैं या केवल शारीरिक रूप से वहां होते हैं? क्या हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक है? क्या हम इसे संयमित रूप से खाते हैं या हमारे आहार में भी अनियंत्रितता है? क्या हम ध्यान देते हैं कि हम क्या पी रहे हैं और उस जल का स्रोत क्या है? क्या हम उस जल को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं? क्या हम हर बार भोजन से पहले नाम का जाप करते हैं ताकि हमारा भोजन शुभ और पवित्र हो जाए? संगत जी, गुरु नानक साहिब के वचन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे जागृत शक्ति हैं। ऐसी शक्ति जो हमारे घरों में, हमारे जीवन में और हमारी आत्मा में बदलाव ला सकती है। गुरु नानक के वचन में जो गहराई और ऊर्जा है, वह हमें हर क्षण प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब हम इन वचनों को समझकर जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे जीवन में सतत सकारात्मक बदलाव आता है। बाबा नानक सिंह जी अक्सर कहा करते थे, जहाँ संगत के चरण पड़ते हैं, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः चली आती हैं। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि संगति का प्रभाव कितना गहरा होता है। अगर साधारण मिट्टी पर संत के चरण पड़ जाएं, तो वह भी पवित्र भूमि बन जाती है। अगर एक साधारण घर में भी संतों की संगति हो जाए, तो वह घर भी आशीर्वाद से भर जाता है। तो फिर सोचिए, यदि हमारे घर में संगत होती है, तो वहाँ कितनी बरकत आ सकती है। इसीलिए संगत के चरण अपने घर में डलवाया करो। संगत के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, अपने घर में शांति ला सकते हैं और हर पहलू में आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, चाहे वह चिंता हो, रोग हो, अशांति हो या व्यापार में विघ्न हो, तो बाबा जी का संदेश यही है कि घर में संगत बुलाओ, वहां शब्द का पाठ करवाओ, अमृत वाणी की गूंज फैलाओ। जब शब्द की वाइब्रेशन हमारे घर में प्रवेश करती है, तो सब कुछ बदलने लगता है। जहां एक बार भी सच्ची संगत बैठ जाती है, वहां से बरकत की शुरुआत हो जाती है। बाबा जी कहा करते थे, सच्ची संगत, सच्चे वचन और सेवा, ये तीनों मिल जाए तो भाग्य की रेखा बदल जाती है। यह वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाता है। संगत, वचन और सेवा, इन तीनों का सही संगम हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है।
हम जब इन तीनों को अपने जीवन में एक साथ लाते हैं, तब न केवल हमारे मन की स्थिति बदलती है, बल्कि हमारा भाग्य भी सकारात्मक रूप से बदल जाता है। तो चलिए, हम भी इस दिनचर्या को अपनाते हैं, इन तीनों तत्वों संगति, अन्न और जल पर संयम रखते हैं और गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। यही सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी आत्मा को सशक्त बनाने और जीवन को आशीर्वाद से भरने का। संगत जी, अब एक सच्ची साखी सुनिए जो हमें सेवा और गुरु के आशीर्वाद की असली शक्ति को समझाती है। गुरु नानक देव जी एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर गए। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन गुरुजी ने उसे कभी किसी बात पर पछताने या असहाय महसूस करने का अवसर नहीं दिया। गुरु नानक साहिब ने उस गरीब से कहा, जो भी तेरे पास हो उसी में सेवा कर। इस संदेश में गुरुजी ने हमें यह सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है और उससे हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन भाई मर्दाना जी ने पूछा, गुरुजी, यह व्यक्ति इतना गरीब है, इसके पास है ही क्या सेवा के लिए? वह सोचते थे कि एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकता है जब वह खुद मुश्किल में हो। गुरुजी मुस्कराकर बोले, दे चुका है, तुझे पता भी नहीं चला। इस उत्तर से गुरुजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची सेवा केवल धन से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निष्ठा से होती है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसे प्रेम और श्रद्धा से देता है, वही सबसे बड़ा सेवक है। कई सालों बाद जब गुरुजी उस स्थान पर फिर से गए तो देखा कि उस व्यक्ति की झोपड़ी की जगह अब एक महल खड़ा था। वह व्यक्ति अब सेठ बन चुका था और उसकी सारी संपत्ति सेवा में डूबे हुए थी। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उसने संत के चरणों का आदर किया और सेवा की भावना रखी। उसने सीखा कि सेवा केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि अपनी भावना और नियत में होती है। गुरुजी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि जब हम संगत में बैठते हैं तो उसमें एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो पूरे घर को बदल देती है। गुरु नानक साहिब ने हमेशा कहा, कोई भी साधु संत आए उसके चरण घर में डलवाओ। जितनी सेवा हो सके करो। यह वचन हमें यह बताता है कि संतों की संगति में वो शक्ति होती है जो हमारी सोच, आचरण और जीवन को शुद्ध कर सकती है। कभी आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी आत्मा संगत में बैठी है जो भगवान से जुड़ी हुई है, और उसी एक आत्मा की पुकार से पूरी संगत पर रहमत हो जाती है। इसीलिए संगत का महत्व अत्यधिक है। यही वाइब्रेशन हमारे घर, हमारे जीवन को पवित्र और खुशहाल बना सकती है। गुरबाणी में लिखा है, विद संगत हरि प्रभ वसे ज्यो, अर्थात संगत के बीच में खुद परमात्मा का वास होता है। जब हम सही संगत में बैठते हैं तो वही परमात्मा हमारे साथ होता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनिए, गुरु जी की राह पर चलने के लिए केवल सत्संग और सेवा ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने खानपान और आचरण को भी शुद्ध करना होगा। जीवन में सच्ची उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को पवित्र रखें। गुरु जी के अनुसार नॉनवेज को तुरंत छोड़ दो। यदि हम वास्तव में आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें अपने आहार से मांसाहार को त्यागना होगा। यह एक छोटी बात नहीं है संगत जी, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु का मार्ग केवल भावना का नहीं, बल्कि अनुशासन और पवित्रता का मार्ग है। हमें अपने आहार और जीवन के हर पहलू में अनुशासन रखना होगा, तभी हम भजन और सुमिरन से असली लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जैसे एक डॉक्टर कहता है, अगर परहेज नहीं करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी, ठीक वैसे ही अगर हम भजन और सुमिरन करते भी रहें, लेकिन जीवन में, खाने पीने में और आचरण में परहेज न करें तो नाम का प्रभाव नहीं आएगा। गुरु साहिब ने फरमाया, औषध खाए, परहेज ना करे, वह रोगी कैसे ठीक होगा। यह हमें समझाता है कि यदि हम सच्ची आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आहार,
आचरण और जीवन के हर क्षेत्र में गुरु के आदेशों का पालन करना होगा। संगत जी, गुरु की मत मानो, अपनी मत मत चलाओ। हमारे मन की मत हमें संसार में उलझाए रखती है, जबकि गुरु की मत हमें प्रभु से जोड़ देती है। जब हम गुरु की दिशा में चलते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। आइए इस क्षण से हम एक नया जीवन आरंभ करें। अपने घर को संगत से पवित्र करें, अपने भोजन को शुद्ध करें, अपने वचनों को निर्मल करें और सबसे बढ़कर गुरु की रहमत को जीवन का आधार बना लें। संगत जी, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और उस बदलाव में सबसे ज्यादा जो चीज खोती जा रही है वो है अंतर की शांति, सच्चाई और अध्यात्म की पहचान। सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे की इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की दौड़ में है। हर चीज दिखाने के लिए हो रही है, चाहे वो खाना हो, रिश्ते हो या भक्ति। लेकिन संगत जी, क्या कभी हमने रुककर यह सोचा कि इस दिखावे के पीछे जो खालीपन है उसे भरने के लिए हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? आज का बच्चा एक ऐसे माहौल में पल रहा है जहां शोर है, स्पर्धा है, पर शांति नहीं। उसे जो खाना मिल रहा है वह स्वादिष्ट हो सकता है, पर सात्विक नहीं। जो दोस्त मिल रहे हैं वे साथ तो दे रहे हैं, पर सही दिशा नहीं। जब एक बच्चा कहता है कि मेरे दोस्त कहते हैं अगर तू शराब नहीं पिएगा तो तू हमारा दोस्त नहीं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक चेतावनी है कि हम अपने बच्चों को कैसी संगत में बढ़ने दे रहे हैं। सात्विक आहार केवल शरीर का भोजन नहीं, यह आत्मा की खुराक है। जो अन्न हम खाते हैं वही हमारे विचार बनते हैं। जो भोजन हमें शांत, संयमित और पवित्र बनाता है वही सात्विक आहार है। फल, सब्जियां, दूध, घी और बिना हिंसा के बना हुआ शुद्ध भोजन ही हमारे मन को निर्मल बनाता है। नॉनवेज, शराब या अधिक मसालेदार, तामसिक आहार न केवल शरीर को थका देता है बल्कि मन को भी चंचल, क्रोधित और अशांत बना देता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, भोजन पर ध्यान दो, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे। बच्चों को शुरू से ही अगर घर में शुद्ध सात्विक भोजन, समय पर भोजन और भोजन के साथ भजन का संस्कार मिलेगा तो वे जीवन भर उसी रस में रंग जाएंगे। पर अगर हमने उन्हें चिप्स, मोबाइल और टीवी के साथ भोजन का माहौल दिया तो मन भी वैसा ही बनेगा, चंचल और भटका हुआ। अब बात करें संगत की। संत कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंगत। अच्छी संगत जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब बच्चे सत्संग में बैठते हैं तो उनके मन में सेवा, संयम और समर्पण के संस्कार अपने आप अंकुरित होते हैं। संतों की वाणी, सच्चों के साथ बिताया समय और उनकी दृष्टि, ये सब हमारे मन को वो स्थिरता और विवेक देती हैं जो किसी स्कूल या किताब से नहीं मिलती। बच्चा जब देखता है कि उसके माता पिता, दादा दादी रोज सत्संग सुनते हैं, सेवा में जाते हैं और नाम जपते हैं, तो वह सीखता है कि सच्चा सुख यही है। वरना बाहर की दुनिया तो हर वक्त कहती है, मजे कर, जिंदगी एक बार मिलती है। लेकिन संगत जी, मजा और सुख में बड़ा अंतर है। मजा तात्कालिक है, सुख स्थायी है, और वो सुख केवल नाम, सेवा और सच्ची संगत से ही आता है। और अब सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं हम? अगर घर में रोज तनाव है, माता पिता झगड़ रहे हैं, मोबाइल हाथ से छूट नहीं रहा और कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती, तो बच्चा किससे सीखेगा? स्कूल या दोस्त से। और वहीं से वह सीखेगा, अगर तू शराब नहीं पिएगा तो दोस्त नहीं रह सकता। यह वही बच्चा है जो कभी माँ की गोदी में बैठकर रामायण सुनता था और अब नशे की ओर झुक रहा है। दोष उसका नहीं, उसका माहौल दोषी है। हमें बदलना होगा संगत जी। हमें अपने बच्चों को ऐसी संगत देनी होगी जहां वे नाम, संयम, सेवा और शांति के बीज पा सकें। उन्हें ये बताना होगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें बुराई से बचाए, जो तुम्हें भटकने से रोके और जो तुम्हारे साथ प्रभु की ओर चले। बाबा जी कहते हैं, जिससे प्रेम करो
उसे प्रभु से जोड़ो, तभी वह प्रेम सच्चा होगा। तो संगत जी, अब समय आ गया है कि हम सजग बनें, अपने भोजन को सात्विक बनाएं, सत्संग को जीवन का अंग बनाएं और बच्चों को अच्छी संगत का उपहार दें। बाहर की दुनिया बदलना कठिन है, पर अपने घर का माहौल बदलना हमारे हाथ में है। अगर हमने आज यह संकल्प लिया कि हम अपने बच्चों को दिखावे की दुनिया नहीं, नाम की कमाई की राह पर लाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कल यह दुनिया भी बदलेगी। संगत जी, हमारा मन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि वह हमारी दिनचर्या, संगति और आदतों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हम अपने जीवन को ढालते हैं, वैसे ही मन का स्वरूप बनता जाता है। यदि हम सचमुच भजन में मन लगाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के वातावरण की शुद्धि पर ध्यान देना होगा। एक साधारण सा निर्णय, शुद्ध संगति, शुद्ध अन्न और शुद्ध पेय, हमारे अंतर्मन को प्रभु से जोड़ने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। याद रखिए, जैसे गंदे जल में चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत और अशुद्ध मन में प्रभु का सुमिरन नहीं टिकता। इसलिए आज ही से हम संकल्प लें कि अपने जीवन को इस पवित्र यात्रा के योग्य बनाएंगे, सत्संग, सेवा और सच्चे नाम के सहारे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और अधिक ऐसे ही सत्संग प्रेरित विषय लाने की प्रेरणा देती है। राधा स्वामी जी।